गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मिश्रण क्या है, मिश्रण का वर्गीकरण क्या है, मिश्रण के प्रकार क्या और मिश्रण की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन। तो बच्चों विलयन क्या है, यानी कि व्हाट इज ए सोल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बच्चों विलयन कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी विलयन में आपने सॉरी विलायक में आपने क्या किया, दो से दो अधिक अगर पदार्थ हैं तो और उसका समांगी मिश्रण है तो उसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे नींबू, जल, शरबत आदि। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, पीतल तथा गैसीय विलयन जैसे वायु भी होते हैं। यानी कि हम उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हैं जो कि द्रव में हो, जिसमें क्या कहते हैं कि ठोस, द्रव या गैस मिले हों, ऐसे पदार्थ को हम लोग विलयन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो क्या कहते हैं कि ठोस ठोस जो ठोस में ठोस अगर मिले तो वो भी बच्चों क्या होता है, विलयन होता है। जैसे गैस में अगर गैस मिले तो उसे क्या कहें, उसे भी कह सकते हैं आप विलयन कह सकते हैं। एक विलयन के कणों में समांगता अर्थात सभी जगह एक समान होती है। यानी कि जहाँ जिस जगह सोल्यूशन है, अगर उसका कोई भी भाग अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे जो कणों की जो समानता है वो बराबर रहती है। उदाहरण के लिए बच्चों, नींबू जल में नींबू का स्वाद सर्वत्र द्रव में समान रहता है, अर्थात इस विलयन में नींबू, नमक व चीनी के कण समान रूप से वितरित होते हैं। कोई भी विलयन दो भाग में मिलकर बना होता है। यानी कि अगर अगर आप कोई विलयन लेते हैं तो वो कैसे उसमें क्या क्या मिला होगा, एक तो विलय मिला होगा, दूसरा विलायक। यानी कि दो भाग को मिला करके ही विलयन बनता है। अब देखते बच्चों विलय क्या है और विलायक क्या है। तो विलय बच्चों, विलय का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो या जो घुलता है वो विलय होता है। जैसे ले लीजिए आप, पानी में आपने चीनी या नींबू मिलाया तो जो चीनी या नींबू है ये विलय कहलाएगा। ठीक है, और विलायक क्या है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो घोलता है, उसे विलायक कहते हैं। अर्थात उपयुक्त विलयन में पानी क्या है बच्चों, इसमें इसमें विलायक है। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे वायु, गैस में गैस का विलयन है। तो जो वायु होती है बच्चों, वो गैस में ही दूसरी गैस का विलयन होता है। यह मुख्यतः 2% ऑक्सीजन व 78% जो है नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत कम मात्रा में है, इसलिए ये क्या है बच्चों, विलय होगी। जबकि जो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो बच्चों बहुत अधिक है, इसलिए ये विलायक होगी। वातयुक्त पेय, सोडा, जल, कोक इत्यादि द्रव में गैस प्रकार के विलयन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय तथा पानी विलायक कहलाता है। यानी जो सोडा है आपका, जो कोक है ना, सोडा जल है, उसमें क्या है बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कहलाएगी इसमें, क्योंकि ये कम मात्रा में है तो ये कहलाएगी विलेय। ठीक है, और जो पानी है वो विलायक कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विलयन के गुणधर्म क्या हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। किसी विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं बच्चों। जैसे विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को आंख से नहीं देखा जा सकता है। इनका व्यास 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में से विलय के कणों को छान कर अलग किया जा सकता है। शांत छोड़ देने पर ये पात्र के नीचे के सतह पर बैठते, इसलिए स्थायी होते हैं। तो विलयन के जो कण होते हैं उनको आप बच्चे छान नहीं सकते हैं,
ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं, इनको आप बहुत हिला दें और जब ये रुक जाएं तो शांत कर देने पर ये बच्चों जो कण होते हैं विलयन में, विलय के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए वो स्थायी होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं विलयन के प्रकार क्या हैं। तो विलय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर बच्चों 9 प्रकार के विलयन माने जा सकते हैं। जैसे ठोस में मिश्रण, उदाहरण जैसे है पीतल, अर्थात जस्ता जो है उसमें 20% है और कॉपर जो है 50% है। ठीक है। तो ब्रास में यानी जो आपने पीतल के बर्तन देखे होंगे उसमें जो बच्चों जस्ता का जो भाग होता है वो 20% होता है और कॉपर का 50% होता है। कॉपर का ठोस में विलयन, उदाहरण नमक का जल में विलयन। नेक्स्ट है बच्चों ठोस का गैस में विलयन, उदाहरण है धुआं, ये कार्बन का वायु में विलयन है। नेक्स्ट है द्रव का ठोस में विलयन, उदाहरण है जेली, यानी कि द्रव में अगर हम ठोस मिला दें तो वो आपने कभी बच्चों जेली खाई होगी, तो वो क्या उदाहरण है बच्चों, द्रव में आप ठोस को मिला रहे हैं। द्रव का द्रव में विलयन, उदाहरण मदिरा, एक एथिल अल्कोहल का जल में विलयन भी क्या कहलाता है, द्रव का द्रव में विलयन। नेक्स्ट है बच्चों द्रव का गैस में विलयन, उदाहरण वायु में जल वाष्प। गैस का ठोस में विलयन, उदाहरण हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। यानी कि अगर आप गैस में ठोस का विलयन देखेंगे तो क्या है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण होता है। गैस का द्रव में विलयन, उदाहरण सोडा जल। नेक्स्ट है बच्चों गैस का गैस में विलयन, उदाहरण है वायु। अभी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो वायु है बच्चों दो मुख्य घटकों से बना है, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। और भी इसमें है लेकिन उनका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो बच्चों 21% है तथा नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो ये भी बच्चों गैस का गैस में विलयन है। अब सांद्रण के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला तो है बच्चों तनु विलयन। ये विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, यानी कि जो विलायक होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और जो विलय होगा वो बहुत कम होगा। इसे तनु विलयन कहते हैं। बच्चों फिर आता है सांद्र विलयन, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो विलायक है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो विलय के लगभग बराबर होगा। नेक्स्ट है बच्चों संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड विलयन। यह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे संतृप्त ताप कहते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे आपने किसी पानी को गर्म किया, ठीक है, और उसमें आपने चीनी मिलानी शुरू की, ऐसा, और वो घुल गया। फिर ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें आप जो है क्या कहते हैं कि चीनी नहीं घोल सकते, उसमें चीनी नहीं घुलेगी। तो उस पोजीशन को या उस जो क्या कहते हैं ताप में जो विलय जो है विलायक में मिला है उसे क्या कह रहे हैं, संतृप्त विलयन कह रहे हैं। असंतृप्त विलयन, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो यह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह बच्चों सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसको जो नॉर्मल टेम्परेचर इस पे आप नहीं, ये क्या कहते हैं, बन सकता है। ठीक।
अब आता है बच्चों विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे आप किसी भी, अगर आप सॉल्यूशन दे दिया और आपको उसका कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दो विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। या फिर बच्चों दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे आपको विलयन की सांद्रता निकालनी है तो आप क्या करोगे कि विलय का द्रव्यमान लोगे। विलय जो आपने घोला है, जैसे आपने चीनी पानी में घोली तो आप चीनी का द्रव्यमान लोगे, उसके बाद नीचे लिखोगे कि विलयन का द्रव्यमान, यानी कि जो विलयन आपने लिया है उसका द्रव्यमान या आयतन कितना है। यद्यपि विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी राशियां उपस्थित हैं, परंतु इसमें से दो सरलतम निम्न है, यानी कि बहुत आसान है वो आप देखेंगे। तो पहला है बच्चों विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। तो इसमें विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। एक तो ये है आपका सूत्र जिससे कि आप विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकाल सकते हैं। दूसरा है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण। विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आयतन गुणे 100, या फिर आप विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण भी ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चों, देखिए एक तो विलय का आपको द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है यानी जल का, यानी 320 ग्राम। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान तो कितना हो गया, 360 हो गया, 360 ग्राम हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण कैसे निकालेंगे। तो आपको एक सूत्र रखना है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 40 है, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 60 है, और आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो बच्चों उत्तर आ जाता है आपका 11.1% है। तो इस तरीके से आप बच्चों विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी शब्द में या टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।